आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर और डिओर्डिनल अल्सर के बारे में। तो पेप्टिक का मतलब क्या होता है वो समझेंगे पहले, फिर अल्सर का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है पेप्टिक मीन्स स्टमक। पेप्टिक का मतलब होता है स्टमक और अल्सर का मतलब होता है सोर या फिर किसी तरीके का वूंड हम जिसे बोलते हैं। इसकी मैं पिक्चर्स भी अपलोड कर दूंगी कि एक्चुअल में पेप्टिक अल्सर है क्या। और ब्रेक इन द मेम्ब्रेन ऑफ डिओर्डिनल कॉल्ड डिओर्डिनल अल्सर। तो इससे सबसे पहले इससे आगे समझने से पहले कुछ और चीज़ें समझा देती हूँ। ये हमारा ईसोफेगस हुआ। ईसोफेगस से नीचे हमारा क्या होता है, स्टमक होता है। जे शेप्ड ऑर्गन हमारा स्टमक होता है। उसके बाद हमारा डिओर्डिनम शुरू हो जाता है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। फिर यहाँ पे आएगा हमारा कार्डियक, फिर पाइलोरस नहीं फंडस, बॉडी और यहाँ पे पाइलोरस एंट्रम। ये हमारे इसके पार्ट हो गए। अब मतलब स्टमक से ऊपर वाले पार्ट को ईसोफेगस बोलते हैं और स्टमक से नीचे वाले पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है डिओर्डिनम। तो इस वाले स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में पहले ध्यान से याद रख लेंगे। अब बोला गया है इनर वॉल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज लाइंड विद म्यूकोसा। जो भी जैसे ये स्टमक है, ये स्टमक हमने बनाया, जो इनकी जो इनर वॉल होगी, इनर वॉल जो होती है वो लाइंड होती है हमारे म्यूकोसा से। यहाँ पे से क्या सिक्रीट होता है, यहाँ पे से सेल्स, एपिथेलियल सेल्स होती है म्यूकोसा में ही। तो वो क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है। म्यूकस को सिक्रीट करके रखेंगी। पैराइटल सेल्स जो होती है, पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती है, HCl को सिक्रीट करती हैं हमारे स्टमक में। स्टमक में हम जानते हैं कि जो pH होती है वो कैसी होती है, एसिडिक pH होता है, एसिडिक pH होता है। In stomach we have 4 region: cardiac, fundus, body, pyloric antrum। ये 4 पार्ट होते हैं। अब इसको मैंने बनाया भी है। ईसोफेगस से जस्ट नीचे कार्डियक, फिर नीचे फंडस, पूरा जो बचा हुआ पार्ट हो गया वो बच गया बॉडी, और जो डिओर्डिनम से जुड़ा हुआ पार्ट है उससे बोलते हैं पाइलोरस। इसी के नाम पे यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक स्फिनिक्टर। ये स्फिनिक्चर ये यहाँ पे होता है। आगे दिया गया है कि स्टमक सिक्रीट HCl। जो मैंने अभी पहले बताया कि स्टमक क्या करता है, HCl सिक्रीट करता है, एसिड बाय पेराइटल सेल। स्टमक पर क्या होती है, पेराइटल सेल होती है जो सिक्रीट क्या करेंगी, जो HCl को सिक्रीट करेंगी। डिओर्डिनम हैज़ ब्रूनर ग्लैंड। डिओर्डिनम के पास क्या होती है, ब्रूनर ग्लैंड होती है। विच सिक्रीट म्यूकस रिच इन बाइकार्बोनेट। उसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स ज़्यादा होते हैं। दैट मीन्स कि वो एसिड को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। हम जानते हैं कि स्टमक जो हमारा इन डिओर्डिनम वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है एज कम्पेयर टू स्टमक। तो किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से। Stomach wall is constantly exposed to the acid. They have thick mucus layer as compared to duodenum। जो स्टमक पे क्योंकि उस पर कंटिन्यूसली क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कंटिन्यूसली एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो एसिड प्रोड्यूस को, एसिड क्या हो, इसी की वॉल इनके ही इसको ही क्या ना कर दे, इरोजन ना कर दे इस पे। इसीलिए उसकी जो म्यूकस लाइनिंग है वो क्या है, बहुत ज़्यादा थिक है। थिक म्यूकस लेयर एज कम्पेयर टू डिओर्डिनम। अब क्या पेप्टिक अल्सर के ये सोर होने के क्या क्या क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। मेन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर और डिओर्डिनल अल्सर, इसको हम पेप्टिक अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं। एंड डिओर्डिनल अल्सर इज H. पाइलोरी बैक्टीरिया। किसके, H. पाइलोरी का मतलब होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। H. पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होते हैं। फिर बोला हुआ है कि H. पाइलोरी इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। H. पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।
विच ग्रोज इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे ग्रो करता है, एंड कॉज डैमेज टू म्यूकोसल सेल, जो म्यूकोसल सेल या जो म्यूकोसल सेल को क्या करेगा, डैमेज करेगा, जिससे कि म्यूकस का सिक्रीशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अनदर कॉज ऑफ पेप्टिक और डिओर्डिनल अल्सर इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मान लेते हैं किसी को आर्थराइटिस है या किसी को ऐसा डिजीज़ है कि जिसमें उसको एनसेड ये पेन किलर रोज़ रोज़ खाने पड़ रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि इसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, अल्सर फॉर्म हो जाते हैं स्टमक में। तो एनसेड भी इसका एक रीज़न हो सकता है, किसका, पेप्टिक अल्सर का। पहला रीज़न हमने बोला एच पाइलोरी, दूसरा रीज़न हमने क्या बोला, एनसेड। इसी को दोबारा लिखा हुआ है, पेप्टिक अल्सर इज इरोजन इन द म्यूकोसल वॉल ऑफ द स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिओर्डिनम। मतलब पेप्टिक अल्सर क्या है, इरोजन है म्यूकोसल लाइनिंग का। म्यूकोसल लाइनिंग में अगर इरोजन होगा तो उसको हम बोल देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रखा है, अल्सर फॉर्म हो रहा है, उसको ही हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। यूजुअली अकर व्हेन लाइनिंग ऑफ दीज ऑर्गन कोरोडेड बाय द एसिडिक डाइजेस्टिव जूस। मतलब स्टमक में हमने कहा कि HCl सिक्रीट हो रहा है, वही HCl क्या हो जाता है, HCl क्या करने लग जाता है, इरोजन करने लग जाता है, म्यूकोस सेल्स को क्या करने लग जाएगा, इरोड करने लग जाएगा, उनको ख़त्म करना शुरू कर देगा, तो उसको ही हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर फॉर्म होना शुरू हो जा रहे हैं। अ पेप्टिक अल्सर ऑल्सो मे डेवलप जस्ट अबव स्टमक। मैंने पहले ही बताया था कि स्टमक से ऊपर कौन सा पार्ट है, ईसोफेगस वाला पार्ट है। तो अगर ईसोफेगस में पेप्टिक अल्सर फॉर्म होते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, ईसोफेजियल अल्सर उसको बोलते हैं, उसको मतलब हम बोलते हैं ईसोफेजियल अल्सर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, की पेप्टिक अल्सर में क्या क्या ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय व्हाट कॉज्ड द पेप्टिक अल्सर। या तो अल्सर हमने कहा था एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है या फिर एनसेड की वजह से हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, पहले तो हमें कॉज फाइंड आउट करेंगे, उसके ही उसी की वजह से, उसी के जैसा तब क्या दिया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा पेशेंट को। ट्रीटमेंट विल फोकस ऑन ईदर लोअरिंग स्टमक एसिड लेवल और इरेडिकेटिंग द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, या तो वो फोकस हो सकता है कि स्टमक का जो एसिड है, एसिड लेवल को लो कर दो, क्योंकि उसमें क्या कहा कि स्टमक से HCl ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो सिक्रीट होने की वजह से वो क्या कर रहा है, म्यूकोसल लाइनिंग है उसको डैमेज कर रहा है। तो हम या तो पहला काम ये कर दें कि वहाँ पे से स्टमक का जो एसिड लेवल है उसको कम कर दें। दूसरा, अगर एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है तो एच पाइलोरी को ही, उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही हम वहाँ पे से हटा दें। तो इस तरीके से दो तरीके से हम क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका पहला है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या है, दीज टैबलेट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टमक प्रोड्यूसेस एंड आर प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट हु टेस्टेड नेगेटिव फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अब क्या हुआ कि हमने टेस्ट करवाया, उसमें वो निकले एच पाइलोरी नेगेटिव, उनको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन उनके बॉडी के अंदर नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, इस जो सोर हो रखे हैं वो किस वजह से हो रखे हैं कि वहाँ पे स्टमक में जो एसिड है यानी कि जो HCl है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम उस समय क्या कर रहे हैं, ये टैबलेट रिड्यूस कर देती है अमाउंट ऑफ एसिड, हम उस एसिड को क्या कर देंगे, कम कर देंगी, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर एक्ट बाय इरिवर्सिबली ब्लॉकिंग द हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase और गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप। ये प्रोटोन पंप होता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिनसे क्या सिक्रीट हो रहा है, HCl सिक्रीट हो रहा है, इसी को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। दैट मीन्स वहाँ पे क्या नहीं होगा, अब HCl का सिक्रीशन नहीं होगा ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। हमने क्या बोला था कि जो पैराइटल सेल पे क्या होता है, पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती है, HCl सिक्रीट करती हैं। अब हमने उसके जो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप था उसी को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। दैट मीन्स वहाँ पे से अब क्या नहीं होगा, HCl का सिक्रीशन नहीं होगा। तो एक ये है प्रोटोन पंप इनहिबिटर सच एज ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राबेप्राजोल, इसका नाम ऐसी फ्लेक्स करके आती होगी मार्केट में, ये इसका लिखा गया है।
एक ड्रग का ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, वो क्या था, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। दूसरा है एंटासिड। दूसरा हो गया हमारा एंटासिड। एंटासिड रिलीव माइल्ड हार्टबर्न। अब जब कभी भी क्या हो रहा होता है, पेशेंट को क्या हो रहा होता है, पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो रहे होते हैं, तो क्या होगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसको हार्टबर्न हो रहा है, हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द टाइप का वो बताएगा। रिलीफ माइल्ड हार्टबर्न एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिड इन द स्टमक। एसिड जो स्टमक के अंदर बन रहा है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। अब न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, हमने जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने पढ़ा होगा कि एसिड के साथ हम क्या मिला देंगे, बेस मिला देंगे। तो बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। तो वही चीज़ अब उसका एप्लीकेशन पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक। प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड क्या है, एस्प्रिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्योंकि इसमें कार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, दैट मीन्स ये क्या है, बेसिक है, एंड सिट्रिक एसिड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, antacid contain alkaline ion that chemically neutralize stomach gastric acid। एंटासिड क्या करते हैं, उनमें एल्कलाइन आयन होते हैं, दैट केमिकली न्यूट्रलाइज। अब वो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे स्टमक में जो भी गैस्ट्रिक एसिड होंगे। दूसरा ग्रुप भी हम पढ़ चुके हैं, वो क्या था, एंटासिड। तीसरा ग्रुप है ड्रग का एच पाइलोरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। कि अगर पेशेंट को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो क्या करेंगे, पेशेंट इन्फेक्टेड विद एच पाइलोरी विल यूजुअली हैव टू टेक अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। जो हमने अभी आपको बताया कि जो क्या करेंगे, स्टमक एच प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या कर रहा था, उसको एसिड को कम कर दे रहे थे, एसिड को कम करते, एसिड लेवल को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। और उनके साथ हम टू डिफरेंट एंटीबायोटिक ट्वाइस अ डे, मतलब 2 बीडी लेना है, बीडी प्रिस्क्राइब करेंगे, तो बीडी मीन्स ट्वाइस अ डे, 2 बारी प्रिस्क्राइब करेंगे 7 दिनों के लिए। द मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर एंड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के नाम दे रखे हैं एमॉक्सिसिलिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये 2 एंटीबायोटिक हैं, इसके साथ में हमें क्या दे रहे हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे देंगे, जिससे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन क्या हो जाए, ट्रीट हो जाए। अब है दूसरा नहीं, चौथा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। हमने कहा था कि कॉज क्या है, यही था, नॉन एनसाइड क्या थे, अब बहुत लंबे समय से किसी को अर्थराइटिस है या कोई ऐसा बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें बहुत लंबे समय तक के लिए पेन किलर लेने पड़ रहे हैं, तो उनको क्या कर देंगे, प्लीज पीपल वोज पेप्टिक अल्सर हैव पेप्टिक अल्सर was caused by taking NSAID will stop to taking them। उनको क्या करना है, ये स्टॉप कर देना है लेना, उसकी जगह पे कोई पैरासीटामोल दे सकते हैं, कोई दूसरा पेन किलर यूज कर सकते हैं, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा। अब है साइटो प्रोटेक्टिव एजेंट। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। तो ये क्या करेगी, सेल को बचा देंगे। तो किस तरीके से बचाएंगे वही आगे लिखा हुआ है। दीज एजेंट स्टिमुलेट म्यूकस प्रोडक्शन एंड इनहेंस ब्लड फ्लो थ्रू आउट द लाइनिंग ऑफ द GI ट्रैक्ट। ये क्या करेंगे, म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, म्यूकस बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा HCl क्या कर रहा था, उसी म्यूकस लाइनिंग को डैमेज कर रहा था, म्यूकस कम सिक्रीट हो रहा था, तो ये क्या कर देंगे, म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे GI ट्रैक्ट में। दे ऑल्सो वर्क बाय फॉर्मिंग अ कोटिंग बना देते हैं, एक कोट बना देंगे, जैसे हम क्या करते हैं, ताकि लोहे पे जंग ना लगे उस पर हम क्या कर देते हैं, एक पेंट की कोटिंग कर देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। तो उसी तरीके से क्या कर देगा, एक कोटिंग बना देगा, उसके बाद भले ही HCl आए या ना आए। दैट प्रोटेक्ट्स अल्सरेटेड टिश्यू। इसके एग्जाम्पल है मीजोप्रेस्टोल और सक्रेलफेट, सक्रेलफेट, और जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। दूसरा है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय द सेल इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मतलब क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, जो भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर उस एसिड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन प्रॉब्लम क्या थी, वही एसिड क्या कर रहा था, अल्सर फॉर्म कर रहा था।
तो इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उसके एग्जाम्पल है निज़ाटिडीन एंड रैनिटिडीन। रैनिटिडीन बहुत ज़्यादा यूज़ में लाने जाने वाली ड्रग है। तो यही था पेप्टिक अल्सर के बारे में। बीच बीच में मैं इसकी पिक्चर्स अपलोड कर दूंगी और ये इसके पूरे नोट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल रहा हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।